बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैंने मुनासिब समझा कि चंद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात जो हैं अगर वो लोगों को मिल जाएं तो शायद कई लोगों को बहुत सारे अपने मसाइल का हल मिल जाए, सिचुएशन का पता चल जाए। तो आज हम उन चंद सवालात के जवाबात से प्रोग्राम शुरू करते हैं। अ, आप बताएँ जिन कौमों ने तरक्की की है या कर रही हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताइएगा? देखिए, इस तरह तो हमारे पास दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो तरक्की कर चुके हैं, तरक्की कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बाद में सफ़र शुरू किया और अब वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक चंद कॉमन चीज़ें हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहली बात उन ममालिक में ये रही कि उन्होंने एक विज़नरी लीडरशिप और एक विज़न के तहत काम शुरू किया और उसमें बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं। पिछले सालों का अगर ज़िक्र किया जाए तो अमेरिका, यूरोप की तरक्की को मिसाल समझा जाता था, लेकिन उसके बाद सिंगापुर और दुबई 2 ऐसी जगह हैं कि जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक विजन बेस्ड ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होती है। दूसरी चीज़ कॉमन जो तमाम ममालिक में है, वो ह्यूमन रिसोर्स का ट्रेंड होना, डेवलप होना, ताकि वो उस विजन को ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू रियलिटी, वो सब में कॉमन था। एक पैशन के साथ, एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ हर लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया गया और उसी ह्यूमन रिसोर्स ने फिर उस विजन को ट्रांसफॉर्म किया इनटू रियलिटी। तीसरी इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज जो तरक्की करने वाले ममालिक में है, वो है डिसिप्लिन। पूरी कौम का डिसिप्लिन, ह्यूमन रिसोर्स का डिसिप्लिन और उसी में फिर फिजिकल डिसिप्लिन, मटेरियल डिसिप्लिन और बाकी चीजें भी आ जाती हैं। नज्म जब्त के बगैर किसी भी कौम ने तरक्की नहीं की, चाहे वो नज्म जब्त सोशल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो या सोशल मीडिया का हो और मीडिया का हो। इसको बहुत सारे लोग कंट्रोल भी कहते हैं। सो डिसिप्लिन जाहिर है, कंट्रोल उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बगैर किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। चौथी चीज, इनोवेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का इस्तेमाल, क्योंकि तरक्की के लिए इस वक्त रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, सिविक एमिनिटीज की, कंस्ट्रक्शन की और खास तौर पे इंटरनेट फैसिलिटीज की, क्योंकि दुनिया अब टोटली तो नहीं लेकिन बहुत हद तक इंटरनेट की दुनिया पे शिफ्ट हो चुकी है या हो रही है। उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इनोवेशन एक और कॉमन चीज है जो मुल्क तेजी से तरक्की कर रहे हैं। एक और कॉमन चीज जो मैं बात करना चाहूंगा यहां पे, वो है ग्लोबल प्रेजेंस। अपने फॉरेन अफेयर्स को बेहतर बना के, इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर बना के, अपने इमेज को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करके भी तरक्की में बहुत ज्यादा किरदार अदा किया है जो ममालिक तेजी से तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा भी बेशुमार सबक हो सकते हैं, कॉमन चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये 5-6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर पाकिस्तान को भी तेजी से तरक्की की राह पे गामजन होना है तो इन असूलों का ख्याल रखना होगा। इसी में अगर आप ऐड कर लें तो करप्शन लेस या करप्शन फ्री एनवायरनमेंट है। करप्शन को कम किए बगैर कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जी। आप यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाते हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को वो सब सिखाया जाता है या ट्रेन किया जाता है कि वो ग्लोबल मार्केट में बिना डरे काम कर सकें? जी, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि क्या हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ट्रेन और ग्रूम हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो बहुत कम है। उसकी रीजंस पे अगर हम जाएंगे तो वो एक और लंबा प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसी तरीके से ये चीज इंप्लीमेंट करें कि किस तरीके से हायर एजुकेशन की जो डिग्रीज हैं उसमें कितना पोर्शन प्रैक्टिकल एजुकेशन का होगा, कितना पोर्शन थ्योरी का होगा, कितना पोर्शन ग्रूमिंग का होगा। और यही अगर जो इंटर्नशिप्स हम बाद में करते हैं डिग्री के, यही अगर सेमेस्टर्स के दौरान हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा।
और स्किल लेवल को बेहतर बनाए बगैर, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को समझे बगैर जितनी भी डिग्रीज दी जा रही हैं या दी जाएंगी, वो प्रैक्टिकली यूजलेस तो नहीं है, बट दे आर ऑफ वेरी वेरी लो वैल्यू. In Pakistan also, and especially in the regional and global work environment, they are almost unsatisfactory. तो इस पे भी हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और इदारों को भी, यूनिवर्सिटीज को भी, और खास तौर पे स्टूडेंट्स को भी. क्योंकि स्टूडेंट्स अगर विलिंग ना होंगे स्किल्स डेवलप करने के लिए, वो अगर हार्डशिप्स इंडस्ट्री की बर्दाश्त करने के लिए विलिंग नहीं है, उनका मोटिवेशन लेवल कम है, तो भी इदारे और यूनिवर्सिटियां अपना रोल प्रॉपर तरीके से प्ले नहीं कर सकती. लिहाजा ये सारे स्टेक होल्डर्स का काम है कि वो मिलजुल के एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करें जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे. इस सिलसिले में अभी कुछ ज्यादा कामयाबी हम नहीं अचीव कर पाए. जी. कोरोना की सिचुएशन में बिजनेस और जॉब्स को मेंटेन रखना या नई जॉब्स और बिजनेसेस को क्रिएट करने के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन आई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और बहुत सारे ममालिक, तकरीबन सारे ममालिक बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं थे इस मामले में, और दे वर कॉट अनअवेयर. इसने बिजनेसेस को भी डिस्टर्ब किया, जॉब्स को भी डिस्टर्ब किया. इसके अलावा फिर जो जॉब्स थी वो वर्क फ्रॉम होम पे चली गई. बहुत सारे मुलाजमीन को कट डाउन किया गया, एम्प्लॉयज को. बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज हुए. तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए और किसी भी आइंदा ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होना चाहिए. इस सिलसिले में जो एक नई चीज इमर्ज होकर सामने आई, वो टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स की मजीद इंपॉर्टेंस थी. जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा उनका माहौल था, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल था, जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने आप को कंटीजेंसी प्लानिंग के जरिए तैयार कर रखा था, वो सरवाइव की, उन्होंने ग्रो किया. और बल्कि कई आईटी रिलेटेड कंपनीज तो ऐसी थी कि जिन्होंने अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट कमाया. इसी तरीके से जो लोग ज्यादा जल्दी तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें थी और एडाप्टिव उनमें स्किल ज्यादा थी, वो जल्दी एनवायरनमेंट को स्विच कर गए, वो भी कामयाब रहे. लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि खाली ये कह देना काफी नहीं है, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक अस, कि जी ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन एजुकेशन कर दें, ऑनलाइन बिजनेसेस कर दें. ऑनलाइन के लिए भी हमें ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ज्यादा पावरफुल सिग्नल्स चाहिए कि हमारा इंटरनेट चल सके. इतना ज्यादा बोझ पड़ा खास तौर पे 2020 में कि बहुत दफा सिस्टम बैठ गया. तो इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है, और खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नए कैरियर शुरू करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी मोर फ्लेक्सिबल इन कैरियर चॉइसेस, दे शुड बी मोर फ्लेक्सिबल इन देयर स्किल डेवलपमेंट, ताकि वो बदलते वक्त के तकाजों के मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकें. और हर बुरी चीज में, हर इवेंचुअलिटी में, हर डिजास्टर में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. उन पे नजर रखना, उनको टैप करना, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है. कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को ये भी सीखनी चाहिए. ये हमें कोरोना से पता चला. सर, आजकल दुबई एक्सपो का बहुत ज़्यादा चर्चा है. आपका पाकिस्तान पेविलियन में भी जाना हुआ, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और ऐसे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हमारे पाकिस्तानी कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, ग्लोबल एक्सपो 2020 के जरिए दुबई ने पूरी दुनिया को दिखाया कि बड़े लेवल पे किस तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, सिक्योरिटी के कैसे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, इनोवेशन को कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है, और कस्टमर फैसिलिटेशन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है. इट्स अ बिग केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड. अब उसमें पाकिस्तान पवेलियन भी था, जहां पे एक लिमिटेड वसाइल के तहत बहुत अच्छे तरीके से उस पवेलियन को ऑर्गेनाइज किया गया था. पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां वहां पे मैनेज कर रहे थे मुख्तलिफ स्टॉल्स को. कुछ सीनियर लोग भी थे जो ओवरऑल सुपरवाइज कर रहे थे, गाइड कर रहे थे. और उन्होंने यकीनन बाकी मुल्कों के पवेलियंस को भी देखा, जिस तरह लोगों ने देखा, मैंने देखा. तो अगर हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में सरवाइव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो कल्चरल इंटेलिजेंस हमारी बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए. बिकॉज तमाम दुनिया के लोग जब मिलजुल के काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी एनवायरनमेंट में, तो आपको वहां पे एडजस्ट होने के लिए, वहां पे परफॉर्म करने के लिए, यू गॉट टू हैव अ बिग सेट ऑफ कल्चरल इंटेलिजेंस.
दूसरा वहां पे अपने आप को अपने फील्ड में कंपेटिटिव बनाना और वक्त का ख्याल किए बगैर, छुट्टियों का ख्याल किए बगैर, प्रोजेक्ट की नेचर को, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए परफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाई परफॉर्मेंस टीम्स का हिस्सा बनने के लिए वन हैज गॉट टू बी विद वेरी वेरी हायर सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। तो वहां पे भी पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तानी अवेल भी कर रहे हैं, लेकिन उसका नंबर जो है वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं है, स्पेशली एट द हायर लेवल, चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल, सी सूट मैनेजर लेवल। तो हमें अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को डेवलप करना होगा, और साथ ही साथ अपनी जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हैं, जो कल्चरल कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको भी इंक्रीज करना होगा। तब हम वहां पे ज्यादा अच्छी जगह बना पाएंगे। जी। सर, आपसे अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आप बताइएगा, जिंदगी में जो प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स को किस तरह से अलग अलग रखा जा सकता है एक बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत ही बड़े इन्वायरमेंट के अंदर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो वर्क लाइफ बैलेंस पे काम कर रही हैं, बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारा मटेरियल सामने आ चुका है। तो ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से, अगर कंपनी आपको फैसिलिटेट कर रही है, फिर तो इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है कि वो वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरीके से मेंटेन करके हाई परफॉर्मर बन सकता है और अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ को भी ठीक रख सकता है। लेकिन जहां पे कंपनीज इतना फैसिलिटेट नहीं करती, वहां पे इंडिविजुअल को खुद इस बारे में सेंसिटिव होना पड़ेगा कि कौन सी चीज है और जिसको किस टाइम पे इंपॉर्टेंस देनी है, और किस टाइम पे उसको थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखना है, किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करना है। इसकी काफी सारी ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं, मटेरियल भी अवेलेबल है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनी और द इंडिविजुअल कि वो इसको मेंटेन कैसे करे। इसको मेंटेन किए बगैर किसी तरफ भी अगर बैलेंस टिल्ट कर जाए तो ओवरऑल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फैमिली अगर डिस्टर्ब हो तो भी, और अगर आपका काम और आपकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही हो तब भी। इस बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार होनी चाहिए, और इस बारे में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी एक ऐसी चीजें हैं जिन पे गौर फिक्र करके, मुसलसल लर्न करके बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ग्रूमर्स पीके at youtube.com। अल्लाह हाफिज।